डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो बोर्ड परीक्षा में जो पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, जिसमें से आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है और 70 नंबर का जो यहाँ पे पूर्णांक होता है इस तरह से। तो 15 मिनट में आपको जो भी निर्देश सामान्य निर्देश दिए जाते हैं उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो प्रश्न पत्र हमारा अ, ब, दो में विभाजित है और सभी प्रश्नों को करना यहाँ पे निम्नलिखित है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे दिया है, रस मीमांस के लेखक है। तो कुछ इस तरह से जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। तो कुछ इस तरह से रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है जैसे तितली कृति की विधा है, कुछ इस तरह से ये उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो कुछ इस तरह से दे दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, गांधी की देन के। कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा दे दिया है साहित्य और कला रचना है, तो कुछ इस तरह से सी वाला भगवत शरण उपाध्याय की कुछ इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। पाँच वाला यहाँ पे दे दिया है शुक्लोदय योग के लेखक हैं, तो कुछ इस तरह से धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां वाला यहाँ पे दे दिया है रीतिकाल के कवि हैं, तो कुछ इस तरह से पद्माकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां वाला यहाँ पे दे दिया है छाल साल दशक के रचयिता है, तो कुछ इस तरह से भूषण राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आठवां वाला क्वेश्चन दे दिया है तार सप्तक के संपादक है, तो कुछ इस तरह से अज्ञे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नौवां वाला यहाँ पे दे दिया है जैसे सुमित्रानंद पंत की रचना है, तो युगवाणी, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां वाला जैसे दे दिया है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो कुछ इस तरह से स्मरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां वाला क्वेश्चन जैसे दे दिया है कड़ू रस का स्थायी भाव है, तो कुछ इस तरह से शोक होता है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां वाला दे दिया है जैसे पीपर पात सरिसमन डोला में जो अलंकार है, कुछ इस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है, तो उपमा अलंकार है, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां पे जैसे दे दिया है सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अलपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु, कुछ इस तरह से उपयुक्त पंक्तियों में जो छंद पूछता है, तो ये शॉर्ट है, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां वाला जैसे दे दिया है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुचर का मतलब होता है अनु, जो उपसर्ग यहाँ पे अनु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 वाला यहाँ पे दे दिया जैसे प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। 16वां वाला जैसे यहाँ पे दे दिया है वेद पुराण में समास है, तो कुछ इस तरह से द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां वाला जैसे दे दिया है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, तो प्रमोद, कुछ इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वां वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 18वां वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है इत्यादि की संधि, इत्यादि में जो संधि है यह संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 वाला यहाँ पे दे दिया जैसे फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो एक वचन तृतीया विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां वाला जो लास्ट वो विकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है अपठम धातु का एक वचन, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो कुछ इस तरह से एक वचन प्रथम पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे तो खंड बी वाला जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ इस तरह से एक पैसेज दे देता है, एक गद्यांश दे देता है और इन्हीं गद्यांशों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होता है, जिसे 3 पॉइंट करके दे दिया है, या फिर आपको अथवा करके 2 गद्यांश आपके किताब से ले जाते हैं और दोनों गद्यांश में से आपको जो भी गद्यांश आते हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना पड़ता है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से आपको यहाँ पे उत्तर देना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 नंबर के पद्यांश से आधारित क्वेश्चन को पूछता है, जैसे कुछ इस तरह से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ता है, तो कुछ इस तरह से 8वां करके देता है। यदि दोनों में से कोई एक प्रश्न आ रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो कुछ इस तरह से 5 नंबर में जो क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ देता है, जो कि एक गद्यांश, संस्कृत का एक गद्यांश दे देता है, जो कि आपको यहाँ पे संदर्भ सहित अनुवाद यहाँ पे लिखना पड़ता है इसका। इसमें भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो अथवा करके दे देता है कि नहीं, यहाँ पे एक पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के लिए दे देता है। तो कुछ इस तरह से जो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है, जिसे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 3 नंबर में बोर्ड परीक्षा में ये जो क्वेश्चन होता है 100% पहले से ही जो क्वेश्चन होता है हमेशा से पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरह से 6वां प्रश्न यहाँ पे जैसे दे दिया है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए, जैसे जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भगवत शरण उपाध्याय। इनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उसकी कोई एक रचना लिखना है। कुछ इस तरह से इस पर हम 5 नंबर
प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख दे दिया है, जैसे ख में से यहाँ पे किन्हीं एक कवि का लेखक, ठीक है, इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एक रचना, इसमें से इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय एक रचना, दोनों 5-5 नंबर में से। यदि इन दोनों क्वेश्चन को हम कर लेंगे चटवा का क ख, तो यहाँ से हमारा 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से, जैसे 7वां क्वेश्चन हमारा दे दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक ले याद कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक याद की जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। एक तरह से आपको एक कहानी, आपको एक पोएम लिखना होता है, कविता, जो कि इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो। 8वें प्रश्न में आपको दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना पड़ता है इस तरह से। तो कुछ इस तरह से 9वां क्वेश्चन होता है, इसमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन होता है, जो निबंध होता है 9 नंबर का होता है। तो कुछ इस तरह से जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड परीक्षा एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं।